सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रेजी एग्जाम तो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी एग्जाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान के संशोधनों के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए संविधान संशोधन का ये टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ होता है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से यह टॉपिक को समझेंगे। मैंने कुछ ट्रिक भी बनाई है अच्छी, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड की है। तो इस टॉपिक से लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण 12 संविधान संशोधनों के बारे में। 16वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 52 और 61वां, 69वां, 73, 74वां, 86, 91, 92 और 101वां। तो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान संशोधन कहाँ हो सकता है? केवल संसद में। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधारों कानूनों को चुनौती दी जा सके। सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 16वां संविधान संशोधन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होने का प्रयास करता है तो इस प्रयास को अवैध घोषित किया गया है। इस प्रयास को प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भारत संघ से कोई राज्य अलग होने का प्रयास करेगा तो 16वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मूल कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51 में इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द संविधान में जोड़े गए इसी संविधान संशोधन द्वारा। इन शब्दों से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जैसे शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें यह और दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से अधिक महत्व देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्व हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे। 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिए गए। इस कारण मूल अधिकारों की संख्या 7 से 6 हो गई। पहले 7 थी, फिर 6 हो गई। इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 में रख दिया गया। 300 में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए दोस्तों, यह एक नेताजी हैं, यह आपको दिख रहे होंगे। तो नेताजी वादा करते हैं कि 5 साल के लिए वोट दो। क्या बोलते हैं? 5 साल के लिए वोट दो। क्यों वोट दो? क्योंकि इन्होंने बहुत से
वायदे किए हैं, बहुत से प्रोमिसेस किए हैं कि हम सड़क बनवाएंगे, बिजली लाएंगे, अन्य महत्वपूर्ण इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं। पर ये नेता क्या होते हैं? नेता पूरे करते हैं प्रॉमिस? नहीं करते। तो नेता क्या होते हैं? नेता होते हैं दल बदलू। तो 5 साल के लिए वोट दो, तो 5-2 से क्या बन रहा है? 5 और 2 से बन रहा है 52। तो 52वां संविधान संशोधन क्या बोलता है कि राजनीतिक दल बदल पर रोक। इस कानून को लाया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया था। इस संविधान संशोधन को भी हम टक से याद करेंगे। यह कौन दिख रहे हैं आपको? सचिन तेंदुलकर। तो इन्होंने क्या है, पहले छक्का मारने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, पर इन्होंने 18 साल की उम्र में ही छक्का मारा था। तो छक्का 18 साल की उम्र में ही मार दिया था, तो एज क्या हो गई इनकी? 18 साल। तो अब संविधान में संशोधन करना पड़ा क्योंकि इन्होंने 18 साल की उम्र में ही छक्का मार दिया। तो 6 से बना 6 और का साइन डाल है, 1 का साइन डाल है, तो 1 का मतलब 1। तो 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया कि मतदान के लिए जो आयु सीमा थी 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। इसको ध्यान से देखिएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके द्वारा जो दिल्ली है, दिल्ली उसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया। दिल्ली का जो नाम है वह नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई 69वें संविधान संशोधन द्वारा। यह जो एसएससी और दिल्ली पुलिस आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है यह क्वेश्चन ज़्यादा तरीक़ा से, तो ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इनको एक साथ में देखेंगे हम। तो 73वां संविधान संशोधन, जो गांव का आपको चित्र दिख रहा होगा, और 74वें में दिख रहा होगा आपको सिटी का चित्र। तो 73वें में पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है वो पंचायती राज को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान जोड़े गए और इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वां है ग्रामीण क्षेत्र से और 74वां है शहरी क्षेत्र से। तो पंचायती राज, इसमें नगर निगम। अब 86वां संविधान संशोधन, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इस संशोधन अधिनियम द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जोड़ी गई। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। एक संविधान संशोधन था, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अब कितनी हो सकती है, पहले कोई निश्चित नहीं था। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 आया
जिसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या से संबंधित संशोधन किया गया। इसमें संशोधन किया गया था कि लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद होगी, मतलब मंत्री 15% होंगे लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का। 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस तरह संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। एक से 1वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था 101वें संविधान संशोधन द्वारा। एक नोट है, ये ध्यान दीजिएगा इस पे, इससे लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसे सामान्य बहुमत से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। 16वें बार राज्य का भारत संघ से जो अलग होना वो अवैध घोषित किया गया है। 42वें में ये इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 44वां संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया। और 52वें में राजनीतिक दल बदल पर कानून बनाया गया। 61वें में सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा था तो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई मतदान की आयु। 69वें में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 73वें में पंचायती राज। 74 में नगर निगम नगर पालिका। 86 में शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत किया गया था। 91 में मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया था कि कितने मंत्री होंगे लोकसभा एवं विधान परिषदों में, विधानमंडलों में। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ी गई। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और 101वां संविधान संशोधन, इसमें जीएसटी को जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन पहल की जा सकती है, तो संविधान संशोधन कहाँ हो सकता है? संविधान में जो संशोधन होता है वो कहाँ से पहल की जा सकती है? केवल लोकसभा में, ये गलत है। केवल राज्यसभा में, ये भी गलत है। केवल राज्य विधानसभा में, ये भी गलत है। संसद के किसी भी एक सदन में, ये सही है। डी आंसर सही है। वर्ष 2003 का 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 86वां संविधान संशोधन है वर्ष 2003 में हुआ था, वो किससे संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, इसको नोट कर लेना आप। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है।
निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान के नाम से कौन सा संविधान संशोधन जाना जाता है? 61वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 5 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से कौन से अधिकार को अलग कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से कौन से अधिकार को अलग कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति संबंधी अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क में 300 क में जोड़ दिया गया था। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया था? जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें मंत्रिपरिषद कितनी परसेंट हो सकती है कुल सदस्य संख्या का? तो कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता अखंडता, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिए गए? संपत्ति का अधिकार है उसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 52वां 5 साल के लिए वोट दो, और ये नेता लोग क्या होते हैं? दल बदलू होती हैं। तो राजनीतिक दल बदल पर कानून से संबंधित है। भारतवर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 18 साल की उम्र में छक्का लगाया था। 18 साल की उम्र में छक्का लगाया था। तो 18 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने छक्का लगाया था। तो छक्का से क्या होना? 6 और 1 कितने? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, वह संविधान संशोधन कौन सा है जिससे राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंधित किया गया था? राजनीतिक दल बदलू, नेता लोग क्या होते हैं? दल बदलू, तो 5 साल के लिए वोट दो। 52वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 15% हो सकती है मंत्रिमंडल, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 15% तक। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस वर्ष है ना? तो 21 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। यह संविधान संशोधन प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया तो किस प्रक्रिया द्वारा हो सकता है? संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा ही कोई भी कानून लाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15वां है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी?
15% से अधिक नहीं होगी। कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से संसद की किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते? या लास्ट में हमने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्व दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान में संघ से किसी राज्य के पृथक हो जाने को प्रतिबंधित किया गया है। तो किसी राज्य को पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया, कौन से संविधान संशोधन? हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारत संघ से किसी भी राज्य को जो अलग होता है उसे प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण 12 संविधान संशोधन। इनसे बाहर किसी भी परीक्षा में बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो पूछते हैं, वरना इन्हीं संशोधनों से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।